Dear students, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू है उसके लिए कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमियां रहें उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूं, आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट को जो है आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके आप बच्चों को जो है हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड करिए ताकि जो भी कंटेंट यहाँ से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे पढ़ सकें। अब आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए, सभी अभिभावकगण अपना सुझाव दीजिए आप सब, ताकि हम लोग और बेहतर क्या कर सकते हैं। जो भी आप लोग सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से हम लोग आप लोग विश्वास दिला रहा हूँ और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे, क्लास 7th की ये परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी रेशनल नंबर। तो आइए जो है उसको फिर कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रेशनल नंबर में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में बताए, यानी परिमेय संख्या के बारे में बताएं, परिमेय संख्या क्या होती है और उसकी और कुछ हम विशेषताएं बताएं कि सभी पूर्णांक संख्याएं जो परिमेय संख्या होती हैं और सभी जो है भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं NCERT और यूपी बोर्ड दोनों बुक्स पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए इस वाली बुक से NCERT बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और यूपी बोर्ड जो बुक है उससे पढ़ रहे हैं। तो यूपी बोर्ड की जो बुक है उसमें परिमेय संख्या पहला चैप्टर दिया है और NCERT वाली जो बुक है, जो NCERT बुक है, ये बुक है, इसमें परिमेय संख्या 9वां चैप्टर दिया है। तो यानी आप लोग यूपी बोर्ड के पहले चैप्टर्स पढ़ना है और NCERT के 9वें चैप्टर से, यानी NCERT के 9वें चैप्टर से आप पढ़िए और यूपी बोर्ड के पहले चैप्टर से। यूपी बोर्ड में पहला चैप्टर परिमेय संख्या दिया है और परिमेय संख्या NCERT में कहाँ दिया है, 9वां चैप्टर दिया है। तो आप NCERT का 9वां चैप्टर, यूपी बोर्ड पहला चैप्टर दोनों जो है पढ़िए। अपनी अपनी बुक जो है ओपन करिए। हम NCERT से जो है कंटेंट चल रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग NCERT से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसी की जो है आगे हम फिर रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपनी अपनी बुक जो है आप लोग देखिए। जैसे देखिए ये परिमेय संख्या है, पिछली क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। कहाँ तक पढ़े थे? प्रयास कीजिए कि क्या संख्या 2/-3 परिमेय संख्या है, इसके बारे में सोचिए। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल समझे थे। और उसके बाद दूसरा क्या कहा था, 10 परिमेय संख्याओं की एक सूची बनाइए। तो आप लोगों को परिमेय संख्या में इतना डिटेल्स पढ़ा दिया हूँ, इतना डिटेल्स पढ़ाया हूँ कि हमें नहीं लगता कि आप लोग परिमेय संख्या में के बारे में भी कोई कन्फ्यूजन होगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसको इतना हम विस्तार रूप से बताए हैं और इतने सिंपल रूप से सरल और सहज रूप में बताया हूँ कि आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप जो है 10 संख्याओं नहीं, आप तो हज़ारों संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ तक। तो ये सब चीज़ें मैं पिछले क्लास में कराया हूँ। अब क्या है, अगला हम लोग यहाँ से क्या पढ़ेंगे, यहाँ से अंश और हर, यानी जो हम कर नहीं रहे हैं
कि परमेय संख्या होने के लिए किसी संख्या को 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन में बताया था कि संख्या जो है पी अपान क्यू के रूप लिखी जाए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए, तीसरी कंडीशन है। तो तीनों कंडीशन जो संख्याएं फॉलो करेंगी वही क्या होगा? यही तीनों कंडीशन जो भी संख्या फॉलो करी वो क्या होगी? परमेय संख्या होगी। तो मैं पहली कंडीशन क्या कर रहा हूँ, संख्या पी अपान क्यू के रूप में लिखी जा सके। पी अपान क्यू के रूप में लिखने का सेंस यहाँ पर ये है कि संख्या जो है भिन्न रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में हो। न्यूमरेटर मीन्स अंश, डिनोमिनेटर मीन्स हर, यानी संख्या जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में हो, यानी अंश बटे हर के रूप में हो। तो जैसे आपकी यहाँ बुक में क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, p बाई क्यू में पूर्णांक p अंश है तथा पूर्णांक q जो है क्या है? हर है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार क्या कर रहा है, इस प्रकार -3/7 में -3 अंश है और 7 क्या है? हर है। इस तरह से आप कर रहा है। उसके बाद फिर नीचे क्वेश्चन क्या दे रहा है, ऐसी 5 संख्याओं को लिखिए, ऐसी 5 परमेय संख्याएं लिखिए जिनमें से प्रत्येक का, पहला क्या क्वेश्चन कर रहा है, आप इसको क्वेश्चन मिलाइए अपने बुक में। क्वेश्चन अब दिखाई दे रहा होगा। जैसे देखिए क्या कर रहा है, ऐसी 5 परमेय संख्याएं लिखिए जिनमें से प्रत्येक का क्या हो, पहला क्या कर रहा है, पहला क्या कह रहा है, ए करके दे रहा है, अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर एक धनात्मक पूर्णांक हो। यानी 5 परमेय संख्याओं को आप लिखना है प्यारे बच्चों, जिसमें उसका अंश जो हो ऋणात्मक कोई पूर्णांक हो और हर क्या हो? धनात्मक पूर्णांक हो। तो मैं आप लोग परमेय संख्या के बारे में इस तरह से बताया हूँ कि अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब अगर कन्फ्यूजन नहीं है आप सबको, तो आप 5 संख्याओं को नहीं, ऐसी 5 संख्याओं नहीं, आप हज़ारों सैकड़ों संख्याओं को आप लिख सकते हैं। कोई हमें लग रहा कन्फ्यूजन नहीं हो आप, तो आप जो है चाहे जितनी संख्याएं इस तरह से बोल रहा है जो क्वेश्चन, आप लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन हम इसको जो है बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी परमेय संख्याओं को लिखना है, 5 परमेय संख्याओं को ऐसे लिखना है जिसका अंश जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर जो है एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो आइए हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे देखिए 5 परमेय संख्याओं को लिखना है, 5 परमेय संख्याओं को लिखना है जिसमें अंश जो है एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर जो है धनात्मक पूर्णांक हो। तो जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, -2/5, -2/5 क्या परमेय संख्या है बच्चों? -2/5 क्या परमेय संख्या है? अब बताइए, मैं लिखा हूँ क्या सही लिखा हूँ? अब तो मैंने आप लोग बता दिया हूँ ना, परमेय संख्या होने के लिए कितनी कंडीशन में बताया हूँ। किसी संख्या को परमेय संख्या होने के लिए मैं कितनी कंडीशन बताया हूँ? 3 कंडीशन बताया हूँ। पहली कंडीशन क्या? पहली कंडीशन में बताया हूँ कि संख्या जो है पी अपान क्यू के रूप में लिखी गई हो, एक कंडीशन पहली है। दूसरी कंडीशन क्या मैं बताया हूँ, वेयर P and Q are integer, ये दूसरी कंडीशन है जहाँ P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। अब तीसरी कंडीशन में क्या बताया हूँ, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं हो, ये तीसरी कंडीशन है। अगर यही तीनों कंडीशन किसी संख्या फॉलो हो जा रही है तो संख्या क्या होगी बच्चों? परमेय संख्या होगी, यानी रेशनल नंबर होगी। तो ये देखिए तीनों कंडीशन क्या इस संख्या में फॉलो हो रही है? अगर इस संख्या में तीनों कंडीशन अगर फॉलो हो जा रही है तो जो मैं लिखा हूँ वो परमेय संख्या है, मतलब मैं जो लिखा हूँ सही लिखा हूँ। तो आप चेक करिए, इसको जो है 2 सेकंड सोचिए, चेक करिए क्या मैं सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ। 10 सेकंड सोचिए अपने माइंड में। ये जो मैं -2/5 लिखा हूँ परमेय संख्या है कि नहीं है? आइए आप लोग
सोचे होंगे ज़रूर। तो आइए हम लोग उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसी संख्या को हमको चेक करना है, जो मैं लिखा हूँ एग्जाम्पल में जो दे रहा हूँ परमेय संख्या है कि नहीं है। तो किसी संख्या को परमेय संख्या होने के लिए कितनी कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है? 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए ये संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है। पी अपान क्यू का सेंस यहाँ क्या है? संख्या अंश बटे हर के रूप लिखी गई हो, यानी न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर रूप में लिखी गई हो। तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर रूप लिखी गई है, यानी पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी गई है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों? दूसरी कंडीशन फॉलो ये होनी चाहिए कि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर, यानी पूर्णांक होने चाहिए। तो पी और क्यू देखिए यहाँ क्या पूर्णांक हैं। अब ये पी क्या है? -2 है। -2 का मतलब ऋणात्मक संख्या है, और सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। मैं ये सब पिछली क्लासों में बताया हूँ, सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो ये -2 क्या है? इसका मतलब पूर्णांक है, यानी पी क्या है? पूर्णांक है। अब फिर क्यू भी देख लीजिए क्या पूर्णांक है। क्यू क्या है? 5 है। 5 मतलब यहाँ धनात्मक संख्या है, और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। वो पिछली क्लासों में बताया हूँ। तो यानी क्यू भी क्या है? पूर्णांक है, यानी इंटीजर है। तो दूसरी कंडीशन ही फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या फॉलो हो गई कि पी और क्यू दोनों क्या है? पूर्णांक है। अब तीसरी कंडीशन देखिए फॉलो हो रही नहीं। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्यू यहाँ 0 बराबर है कि नहीं है? क्यू 0 बराबर नहीं है। क्यू 0 बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या? तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। जब तीनों कंडीशन फॉलो हो गई संख्या में, तब ये संख्या क्या है? परमेय संख्या है। अब इस तीनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगी संख्या, इन तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर फॉलो संख्या नहीं करेगी, तो संख्या परमेय संख्या नहीं होगी। इस तरह से यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो देखिए अब हमको परमेय संख्या कैसा लिखना था? जिसका अंश जो है ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर जो है धनात्मक पूर्णांक हो। तो इस तरह से मैं लिखा हूँ अंश ऋणात्मक पूर्णांक है और उसका जो हर है धनात्मक पूर्णांक है, और संख्या जो है क्या है? परमेय संख्या है। अभी हम लोग चेक किए हैं। तो इसलिए एक पहला एग्जाम्पल है। इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग और कोई माइंड में अपना एग्जाम्पल सोचते रहिए। जैसे मैं अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे -5/11। -5/11। अब ये जो संख्या में मैं लिखा हूँ बच्चों, क्या ये परमेय संख्या है? इसको जो है आप जो है 10 सेकंड अपने माइंड में सोचिए, क्या मैं सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ। अब आप लोगों को परमेय संख्या के बारे में जानकारी मैं दे दिया हूँ, तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ। हो सकता है मैं गलत ही लिख दिया हूँ, तो आप मान जाएंगे नहीं। अब मैं बता दिए परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आप उस जो है लॉजिक पर जाइए, उस तीनों कंडीशन पर जाइए, क्या वो तीनों कंडीशन संख्या फॉलो कर रही है? अगर तीनों कंडीशन संख्या फॉलो करेगी तो जो संख्या मैं लिखा हूँ परमेय संख्या होगी, अन्यथा वो परमेय संख्या नहीं है। तो देखिए तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है संख्या। देखिए तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है। आइए देखा जाए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों परमेय संख्या होने के लिए? पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि संख्या पी अपान क्यू के रूप में लिखी गई हो। तो संख्या देखिए पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है। हाँ, पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है, यानी अंश बटे हर के रूप लिखी गई है, यानी न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के रूप में लिखी गई है। तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए? पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, यानी पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पी क्या है? -5 है। -5 होने का सेंस क्या है कि संख्या क्या है? ऋणात्मक संख्या है, और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती है। मैं पिछले क्लासों में बताया हूँ, जब पूर्णांक संख्या में पढ़ा रहा था, इंटीजर नंबर में पढ़ा रहा था, तो मैं वहाँ बताया था कि सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। इस तरह से यहाँ भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जैसे देखिए बच्चों, ए क्यू क्या है? क्यू 11 है। 11 यानी धनात्मक संख्या है, और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो इसलिए क्या है यहाँ पर दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या फॉलो हो गई कि पी और क्यू दोनों क्या है? इंटीजर हैं।
दो कंडीशन फॉलो हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए कि तीसरी कंडीशन क्या है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए क्या क्यू यहाँ जीरो बराबर नहीं है, तो यहाँ क्यू क्या है 11 है, यानी क्यू जो है जीरो बराबर नहीं है, इसलिए तीसरी कंडीशन फॉलो हो गई। जब तीनों कंडीशन इस संख्या में फॉलो हो गई तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अगर तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन नहीं फॉलो करेगी संख्या, तो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। इसको आप बच्चों आप लोग समझ में आया होगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। इसी तरह और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इसी तरह और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे -9/15 -9/15 एक देखिए क्या परिमेय संख्या है बच्चों। 10 सेकंड सोचिए अपने माइंड में कि मैं सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ। इसको सोचिए, मैं गलत लिखा हूँ सही लिखा हूँ। आइए देखा जाए। देखिए क्या तीनों कंडीशन फॉलो हो रही संख्या में। पहली कंडीशन क्या, संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी जानी चाहिए, संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या, पी और क्यू दोनों इंटीजर होनी चाहिए। देखिए पी क्या है, -9 है, -9 मतलब ऋणात्मक संख्या, और सभी ऋणात्मक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती है। तो यानी पी क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। नीचे क्या है, क्यू 15 है, 15 मतलब कि धनात्मक संख्या है, और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, मैं पिछली क्लासों में बताया हूँ। तो ये इसलिए पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है, यानी दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए क्या क्यू जीरो बराबर नहीं है, क्यू जो है जीरो बराबर नहीं है बल्कि 15 है, इसलिए तीसरी कंडीशन फॉलो हो गई। जब तीनों कंडीशन संख्या फॉलो हो गई तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। और आपको लिखना क्या है कि ऐसी परिमेय संख्या लिखना है जिसका अंश ऋणात्मक हो और हर क्या हो, धनात्मक हो। तो अंश जो है ऋणात्मक पूर्णांक है और हर जो है धनात्मक पूर्णांक है, और ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए ये तीसरा एग्जाम्पल है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन बच्चों नहीं हुआ, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और हम लोग एग्जाम्पल लेके चलें, 3 एग्जाम्पल होंगे। जैसे चौथा एग्जाम्पल देखिए, चौथा एग्जाम्पल जैसे -3/8 -3/8 क्या ये संख्या परिमेय संख्या है, पहले तो ये चेक करिए। क्या ये संख्या परिमेय संख्या है, पहले ये चेक करना है। तो मैं सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ, अब तो मैं बता दिया हूँ परिमेय संख्या के बारे में। तो आप लोग जो है अपने दिमाग से जो है उसको सोच कर बताइए कि परिमेय संख्या मैं लिखा हूँ कि गलत लिखा हूँ। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, अब परिमेय संख्या होने के लिए किसी संख्या में क्या होनी चाहिए, 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई होनी चाहिए। अब संख्या देखिए पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है, यानी न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर रूप लिखी गई है, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी गई है संख्या। तो यानी पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो जहाँ जो है पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। पी देखिए क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक संख्या है, और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती हैं। क्यू क्या है, धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती हैं। इसलिए पी और क्यू दोनों क्या हो गए, पूर्णांक हो गया। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए क्यू जीरो बराबर नहीं है बल्कि 8 है, इसलिए तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। तीनों कंडीशन जब इस संख्या में फॉलो हो गई तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अगर तीनों कंडीशन कोई एक भी कंडीशन नहीं फॉलो करेगी संख्या, तो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। और हमको संख्या किस तरह से लिखना है कि अंश उसका जो है ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर जो है धनात्मक पूर्णांक हो। तो ये अंश इसका ऋणात्मक पूर्णांक है, हर धनात्मक पूर्णांक है, और संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए चौथा एग्जाम्पल हुआ। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और कोई कन्फ्यूजन हो बच्चों, कोई कंटेंट ना समझ में आया करे, तो आप लोग जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखा करिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया। हम लोग अगली क्लास में उसको रिवाइज करते हुए आगे हम बढ़ा करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी लिखिए, सर हमको समझ में नहीं आ रहा है।
हम उसको भी बारे में सोचेंगे कि समझ क्यों नहीं आ रहा है, हमको पढ़ाने में कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, हम उसको सुधार करेंगे। अब आप लोगों को समझाने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे, और हम गारंटी लेंगे समझ कैसे नहीं आएगा भाई, और तरीका हम कोई अपनाएंगे समझाने के लिए, लेकिन आप लोग समझा तब हम छोड़ेंगे। तो ये चौथा एग्जाम्पल है, इसको आप नोट करिए। इसी तरह हम लोग 5वां एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि 5 जो है 5 परिमेय संख्याओं लिखना है ना। जैसे देखिए क्या कर रहा है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखी जिनमें से प्रत्येक का पहला क्या कर रहा है, अंश ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर जो है धनात्मक। तो 5 संख्याओं को हमको लिखना है। जैसे अगली संख्या हम लोग लिख रहे हैं परिमेय संख्या -12 जैसे 17 -12/17। अब इसको देखिए क्या परिमेय संख्या है बच्चों। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या होने के लिए क्या होनी चाहिए, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन की संख्या जो है P/Q के रूप लिखी गई हो, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यही तीनों कंडीशन किसी संख्या में फॉलो हो रही है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आइए हम लोग जो है इसको चेक करें, क्या इस संख्या में परिमेय संख्या होने के लिए ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। पहली कंडीशन क्या कि संख्या P/Q के रूप लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन क्या, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यही तीनों कंडीशन किसी संख्या में फॉलो हो जा रही है तो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर। तो आइए हम लोग इसको चेक करें, क्या तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है संख्या में। पहली कंडीशन क्या है, संख्या P/Q के रूप लिखी गई होनी चाहिए। तो संख्या P/Q के रूप लिखी गई है, यानी अंश बटे हर के रूप लिखी गई है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में संख्या लिखी गई है। तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए बच्चों, दूसरी कंडीशन ये फॉलो होने चाहिए, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो P देखिए क्या है, -12 है। -12 का मतलब कि संख्या ऋणात्मक है, और सभी ऋणात्मक संख्याएं मैं बताया हूँ कि पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब मैं जो पूर्णांक संख्या पढ़ा रहा था पिछली क्लासों में, वहाँ मैं बताया था सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए अंश क्या है, यानी P क्या है, -12 है, और -12 क्या है, ऋणात्मक संख्या है। सभी ऋणात्मक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती हैं, यानी P क्या हुआ, पूर्णांक हुआ। इसी तरह से नीचे Q क्या है, 17 है। 17 मतलब धनात्मक संख्या है, और सभी धनात्मक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इसलिए जो है Q भी क्या है, पूर्णांक हुआ। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। Q यहाँ 0 बराबर नहीं है, बल्कि क्या है, 17 है। इसलिए इस संख्या में तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। जब तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। और इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर संख्या नहीं फॉलो करेगी, तीनों कंडीशन में से परिमेय संख्या होने के लिए जो तीनों कंडीशन मैं बता रहा हूँ, इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर संख्या नहीं फॉलो करेगी तो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। तीनों कंडीशन जब फॉलो हो रही हैं तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। और इसका अंश क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। हर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यही आप लिखने के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी संख्या लिखिए, ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका अंश क्या हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, हर क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, और संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको आप बच्चों नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए प्यारे बच्चों। और जो भी इशू हो, जो भी कमी आप लोग लग रही हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बेहिचक निसंकोच आप लोग कमेंट करिए, बताइए सर ये चीज़ प्रॉब्लम है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, या जो हम लोग कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। सुधार के लिए आप लोग जो है अपना सुझाव दीजिए। जो भी सुधार के लिए आप लोग सुझाव देंगे उसको हम लोग ज़रूर फॉलो करेंगे। फॉलो करके यहाँ से हम आप लोग और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है इसको नोट करिए पहले। और सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, जितने अभिभावकगण हमको देख रहे हैं, आप लोग हमारे कंटेंट को जो है जरूर एनालिसिस करिए। आप लोगों में विश्वास दिला रहा हूँ, क्लास 6 लेकर के 8 तक की जो क्लासें हैं
यानी जूनियर की जो क्लासें हैं, जूनियर क्लासों के लिए जो है कहीं जो है कोई कंटेंट नहीं मिलता है बच्चों को, चाहे ट्यूशन हो, ट्यूशन कोचिंग व्यवस्था हो, यानी ग्रामीण एरिया शहरी एरिया में देखता हूँ उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था नहीं, क्लास 6 से लेकर 8 तक बच्चों को, यानी जूनियर बच्चों के लिए ट्यूशन कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने यहाँ होम ट्यूशन लगवाते हैं बच्चों को, लेकिन सब के लिए पॉसिबल नहीं है। सब जो है 1500-2000 रुपये की जो है इतनी क्षमता नहीं है कि बच्चों को ट्यूशन पढ़वा सकें। तो हम जो है हमारा उद्देश्य यही है कि क्लास 6 से लेकर के 8 तक बच्चों को जो है बेस किसी भी कीमत कमज़ोर ना होने पाए, यानी उनको भी कंटेंट मिले, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है क्लास 6 लेकर के 8 तक की क्लासेस संचालित करा रहा हूँ। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी अभिभावकगण से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग हमारा सहयोग करिए, बच्चों का भी सहयोग करिए, ताकि जो है हम लोग जो भी कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ से कंटेंट जो पढ़ सकें। और आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए, सभी अभिभावकगण से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए, जो भी आप लोग सुझाव देंगे जिससे हम लोग यहाँ से और कंटेंट बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कर सकें, वो अपना सुझाव दीजिए, हम आप सुझाव फॉलो करेंगे और यहाँ से हम लोग आप लोग विश्वास दिला रहा हूँ, हम लोग बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अभी जो है मैथ क्लासेस चल रही हैं और हिंदी मीडियम क्लास चल रही है, हम जो है सभी क्लासें जो है इंग्लिश मीडियम भी शुरू करेंगे। और अभी मैथ साथ साथ जो और जो सब्जेक्ट हैं, जैसे जैसे बच्चे जुड़ेंगे वैसे वैसे हम लोग और सब्जेक्ट की भी क्लास शुरू करेंगे। तो आज इसको नोट कर लीजिए। तो मैं यहीं तक रख रहा हूँ, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। इसे नोट कर लीजिए आप सब। थैंक यू सो मच।